अज़ीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अज़ीज़ दोस्तों, अभी अभी रमज़ान ख़त्म हुई है, ईद हुई और किस तरह चीज़ें चली हैं। मैं हैरान हूँ कि ये रमज़ान मैंने अपनी 60 साल की ज़िंदगी में 61-62 रमज़ानें देखी हैं, ऐसी रमज़ान मैंने नहीं देखी। जिस तरह का यहाँ पे क्राइम हुआ है, जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपके सामने कुछ रखूँगा तस्वीरें। ये इटाली है। मैं जब 90 में बेल्जियम आया था तो कहते थे कि इटाली वो मुल्क है जहाँ पे मुसलमान ना होने के बराबर है। ये टूरिन एक छोटा सा शहर है इटाली का। इटाली के बड़े बड़े शहर हैं, मिलान, रोम, जनोआ, मतलब इतने सारे बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन टूरिन एक छोटे से शहर में मैं ये देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किस तरह एक इन्वेजन हुआ है। पहले मुस्लिम आर्मीज जाके इन्वेट करती थी, आज इमिग्रेंट्स की सूरत में इनको भेजा जाता है और आके इन लोगों ने वही काम करना होता है जो आर्मीज करती थी, कन्वर्जन। ये इटली की हालत है। ये न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में तो चलो समझ में आता है कि वहाँ पे तो मुसलमानों का पूरा एक इन्वेजन है विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन डीप स्टेट, क्योंकि ये इनके पुर्जे हैं। न्यूयॉर्क में आपको मैं बता दूं कि एक्सट्रीमिज़म का वो हाल नहीं है जो कि यूरोप में है, लेकिन बहरहाल न्यूयॉर्क। और अजीज़ दोस्तों, ये रशिया है। मतलब आप देखें कि ये रशिया का भी मॉस्को नहीं है, सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग एक ज़माने में लेनिनग्राड कहलाता था, फिर जब रशियन सोवियत यूनियन टूटा तो इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग बन गया। ये रशियन रिवॉल्यूशन जो लेनिन लाया था उससे पहले भी ये सेंट पीटर्सबर्ग था। सेंट पीटर्सबर्ग क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा एक शहर है, लेकिन वहाँ पे आप हालत देखें तो वहाँ भी एक इन्वेजन हुआ है। और सबसे ज़्यादा मुझे जिसने हैरान किया ना, वो रवांडा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना मुसलमान। और मैं आपको बता दूं कि रवांडा का ये जो मुसलमान है ना, ये कन्वर्टेड ज़्यादा हैं, क्योंकि मुस्लिम जैसे इंडिया में आते थे सूफीज़म के नाम पे, चिश्ती आए, अजमेर वाले, निज़ामुद्दीन आए, ये सब आते थे और ये गरीबों को, लोअर डाउन ट्राउडन पीपल जो होते थे, जैसे कोई सोसाइटी में जो छोटे लेवल के लोग होते थे, इनको ज़्यादा उन पे वर्किंग करते थे और उनको कन्वर्ट करते थे। तो रवांडा और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये पहले चर्चों ने इनको कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी की तरफ है। अब अफ्रीका में तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है। और मैं हैरान हो गया, मैंने जब रवांडा की ईद की वीडियोस देखी, मैं हैरान हो गया कि ये क्या हाल है। यही चीज़ आप देखें कि रमज़ान में इन्होंने अपनी रिवायत बरकरार रखी और सड़कों पे इफ्तारियाँ। और अब आप ये देखें, ये ब्रिस्टल शहर है। ब्रिस्टल शहर की सड़कों को ब्लॉक करके यहाँ पे इफ्तारियाँ की जा रही हैं। और इसमें आप देखें गोरे भी कितने हैं, क्योंकि अगेन जो नशई होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, नशई क्रिमिनल नीचे ग्राउंड बिल्कुल छोटे सोसाइटी का जो छोटा तबका होता है ना, गरीब और दूसरे, उनकी ज़िंदगी में समस्याएं इतनी होती हैं कि ये आसान सा हल पेश कर देते हैं। ये जाते हैं उनके पास और उनको कहते हैं ये तो टेम्पररी ज़िंदगी है, तुम लोगों को परमानेंट ज़िंदगी में ऐसी खुशियां मिलेंगी, इस्लाम कबूल कर लो। जन्नत का नक्शा खींचा जाता है। तो ये जो महरूम लोग होते हैं ना, जो डिप्राइव्ड इन द सोसाइटी, वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उनके उसमें चले जाते हैं। और अजीज़ दोस्तों, इनकी मतलब हालत ये है कि आपको एक भी मस्जिद में कभी क्रिश्चियनिटी का कोई पार्ट नहीं मिलेगा, ना ईस्टर पे, ना क्रिसमस पे, ना भारत में मस्जिदों में कभी राम जी की जन्मदिन पे पूजा मनाई गई हो, जब गणेश चतुर्थी पे कोई किया गया हो, कभी शिव जी की कोई पूजा की गई हो। लेकिन वहाँ के मंदिर और गुरुद्वारे वहाँ पे इफ्तारियाँ करवाते रहे। ये यहाँ पे लंदन में चर्च में इफ्तारियाँ कराई गई। मैं सवाल इनसे ये करता हूँ कि आप एक तरफ कहते हो कि जीसस क्राइस्ट है, वो गॉड का सन है, तो फिर ये तो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक इंसान थे। और
अपना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहाँ पे ज़ाहिर इफ्तार हुआ है तो अजान भी हुई होगी, नमाज भी हुई होगी। उसमें तो टोटल नेगेशन है क्रिश्चियनिटी का, हिंदुइज़्म का, सबका। यही मंदिरों मस्जिदों में हुआ होगा। और हैरान कुन बात यह है कि यहाँ के किंग के पैलेस, बकिंगम पैलेस में अजान दी गई। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि ये इन्वेजन नहीं तो क्या है। आप ये देखें कि ये ग्रीन स्ट्रीट है लंदन में। ग्रीन स्ट्रीट का आप ये हाल देखें। आप मुझे ये बताएं कि ये कहीं से आपको यूरोप, इंग्लैंड, लंदन नज़र आ रहा है? ये पूरा पूरा इलाका टेक ओवर कर लेते हैं, पूरा पूरा एक इलाका, फिर वहाँ पे शरिया नाफिज कर देते हैं। बाकायदा शरिया पॉलिसिंग होती है और इनके नौजवान, बूढ़े, हर आदमी इनका एक सिपाही होता है। ये इन्वेजन नहीं तो और क्या है। अब गोरा यहाँ का कैसे अपने लंदन के ये इलाके या ब्रिस्टल मैंने अभी आपको दिखाया, या ये इलाके कैसे वापस लेगा? मतलब एक लिमिट है। और फिर इस लंदन में रह के ये प्रचार करते हैं कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस नहीं है, हम काफिरों को तो मारेंगे। Your religion has to have an expansionist element. So then therefore there is no situation or conceivability of peace being made between Muslims and non-Muslims. The kuffar from Dar al-Harb, there can never be a permanent treaty with the kuffar because it cancels out jihad. It says until they give the jizya. So clearly they're not given the jizya now, so they have to fight them until they do it. Islam is a warrior religion in many ways, and it's unapologetically so. It's about expansion, it's about conquest and so on. هذا يقتضي إخواني فتح أمريكا، بل وفتح بريطانيا وفتح روسيا وفرنسا وإيطاليا. ستفتح روما بإذن الله وغيرها من بلاد الكفار. تكبير! मोहम्मद हिजाब इस तरह के लेक्चर देता रहता है और ये लंदन में, बर्मिंघम में एक्टिव है। हिंदुओं पे सबसे ज़्यादा हमले लेस्टर वगैरह में जो हुए थे, मोहम्मद हिजाब की लीडरशिप में हुए थे। ये मोहम्मद हिजाब खुल के यहाँ पे इस तरह के लेक्चर दे रहा है। Yes, you can be. This is what Allah, He's telling us in the Quran. That there's something more. But then the question is, if your belief is one which encourages preservation of life at all costs, and our religion is not that like that, and yes, preservation of life is important, but preservation of religion is more important, and there's a concept of martyrdom, then I would consider that to be an advantage, frankly. Because as Robert Greene said, the one who's willing to commit suicide has the initiative. Now I'm not saying commit suicide, anyone, this, how we got him here. I'm not talking about suicide mission. आप मुझे ये बताएं कि यहाँ का कानून, यहाँ का सब कुछ किस हद तक इनके सामने सर झुका के बैठा हुआ है। ये पोजीशन है यहाँ का। ये देखें, ये एक सरदार जी आपको बता रहे हैं, 1 मिनट की वीडियो है, कि किस तरह 14-15 साल की हमारी सिख लड़कियों को गुरूम किया जाता है। बहुत सारी तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਰੋਮਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਸਿੱਖੂਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਹਣਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। अजीज दोस्तों, यूके टेक ओवर हो चुका है। फ्रांस में यूके से ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन स्टिल फ्रांस इज़ थोड़ा लंदन से कम ख़राब सिचुएशन है। यहाँ का तो हाल ही ख़राब है। यहाँ के तो सारे मेयर इनके हैं। और अब आप देखिएगा 2 मई को नज़र यही आ रहा है कि सादिक खान वापस मेयर बनेगा। सादिक खान ने लंदन का हाल ख़राब कर दिया है। अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। मुसलमानों की ईद हमने देखी, ऐसी ईद कि चांद रात को साउथ हॉल जो लंदन का इलाका है वहाँ पे मारम कुटाई हुई है। हालांकि साउथ हॉल सिखों का और हिंदुओं का मेजॉरिटी एरिया है। साउथ हॉल का मेयर भी सिख होता है, वहाँ के काउंसलर भी सिख होते हैं, वहाँ का एमपी भी हिंदू या सिख होता है। वीरेंद्र शर्मा जी हैं, पंजाबी हैं, हिंदू हैं, वो वहाँ के एमपी हैं। इसके बावजूद वहाँ पे अब जो वहाँ पे मुसलमानों ने इन्वेजन किया है तो साउथ हॉल का ये हाल है कि पुलिस वालों को सामने सामने उन्होंने डंडे फेंके हैं, कचरे फेंके हैं पुलिस वालों को ऊपर पूरा। और पुलिस वहाँ पे यहाँ का जो एक्सट्रीम राइट कह लें या नेशनलिस्ट जो ब्रिटिश हैं वो चीख रहे हैं कि यार ये पुलिस तो तमाशा बनी हुई है, पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही, पुलिस इनको रोक ही नहीं रही, पुलिस अपने ऊपर हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं कर सक रही। अब आप मुझे ये बताएं कि 20-25 पुलिस वाले 5000 लोगों का क्या मुकाबला करेंगे? और सामने आपको पता है वो वायोलेंट हैं। तो जब मैं कहता हूँ ना कि ये इन्वेजन है तो ये इन्वेजन ही है, क्योंकि ये सिपाही हैं, जिहाद कर रहे हैं ये इस यूरोप में। अजीज़ दोस्तों, बाकी सब तो छोड़े ना, इनका वे ऑफ लाइफ आप देखें तो ये मक्का है। अब आप मुझे ये बताएं, मक्का जैसे, और वहाँ पे मैंने देखा है कि हज़ारों सफाई कर्मचारी हैं, वहाँ पे हर थोड़ी देर बाद सफाइयाँ होती हैं। इसके बावजूद इनका हाल देखें कि कचरा भी, कचरे के जगह जगह डब्बे बने हुए हैं, इसमें नहीं फेंक रहे। मतलब सोशल एटिकेट्स इनमें हैं ही नहीं। मतलब एक जानवर भी होता है, वो भी अपनी पूंछ से ज़मीन साफ करके बैठता है, इनके अंदर तो वो एटिकेट्स हैं ही नहीं। इतना गंदा माहौल रखते हैं और वायोलेंट तो इतने कि आपको मैं क्या बताऊं, नमाजों में लड़ रहे हैं, अफ्तारियों में लड़ रहे हैं, ईदों पे लड़ रहे हैं। इवन अमेरिका में भी हमने सुना है, फिलाडेल्फिया में ईद पे कुछ मुसलमानों ने फायरिंग करके काफ़ी लोगों को ज़ख्मी कर दिया। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है। ऐसे में जब हम देखते हैं कि एक अरब जो कि ओरिजिनल मुसलमान है, जो कि सबसे ज़्यादा इस्लाम की समझ रखता है, कि अरब होता है वो, उसकी ज़बान अरबिक होती है, उसको उसी सोसाइटी में प्रॉफिटहुड आई थी, उसी सोसाइटी में कुरान और इस्लाम आया था, वो इस चीज़ों को समझते हैं। वो आपको देखें क्या मैसेज दे रहे हैं। अब ये अरब जो कि ओरिजिनल मुसलमान है, जो कि करेक्ट मुसलमान हैं, वो एकोमोडेटिंग हो रहे हैं, वो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, वो तब्दीली ला रहे हैं, वो परिवर्तन अपनी सोच में ला रहे हैं। लेकिन हमारे जो कन्वर्टेड है ना, जो दोज आर द प्रॉब्लम्स। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये पाकिस्तानी मुसलमान, इंडियन मुसलमान, बंगाली मुसलमान, अफ्रीकन मुसलमान, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और ये इस सोसाइटी के लिए, पूरी दुनिया की सोसाइटीज़ के लिए ख़तरा है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।